में मुक्ति के नाम पर बहुत से मार्ग आए, बहुत सा ज्ञान हमने श्रवण किया और सुनते भी आ रहे हैं, लेकिन वो मुक्तियां भी, उनकी भी एक सीमा है। जैसे कोई प्राणी या भजन कीर्तन आदि करके ये अभिलाषा रखता हो कि मुझे स्वर्ग में मुक्ति मिलेगी, तो वो एक लिमिटेड टाइम के लिए, जब तक उसके पुण्य है, वो उन भोगों को भोगने के लिए स्वर्ग में पहुंच जाता है। लेकिन जो ही उसके पुण्य समाप्त होते हैं, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, वो पुनः इसी मृत्यु लोक में आता है, अखंड मुक्ति नहीं है। इसी प्रकार और आगे के लोग आज आप दोपहर में श्रीमद् भागवत में ये सब सुनेंगे, क्रम सुनेंगे इसका। हम लोग सुनते हैं भगवान विष्णु की 4 प्रकार की मुक्तियां हैं। सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य। मगर शायद आप ये जानते होंगे वो भी सीमाबद्ध है। जब तक वैकुंठ रहेगा तब तक वो मुक्ति है, और जब वैकुंठ भी अपने कारण में लीन हो जाएगा, वो मुक्ति समाप्त हो जाएगी। जो जीव उनकी आराधना कर वहां पहुंचेंगे, उनका भी समय सीमा समाप्त, और पुनः उन्हें सृष्टि के निर्माण के साथ साथ यहां आना पड़ेगा। इसी प्रकार इसके आगे के लिए भी है, मगर कहीं भी अखंड मुक्ति इस आत्मा को इस ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। इन 14 लोकों से लेकर के जहां से सृष्टि का उद्गम हुआ, वहां तक कहीं भी अखंड मुक्ति नहीं है। आना और जाना ही पड़ता। बस फर्क इतना है, जैसे आप लोग देखते हो संसार में कोई व्यक्ति 100 और 100 से ऊपर की उम्र भी लेता है, कोई 80-85 भी लेता है, कोई 60-70 भी लेता है, कोई छोटी से अल्पायु में भी जाता है। क्यों ना सब एक समान चले जाते हैं कि भाई फिक्स है, इतना तो कर जीना ही पड़ेगा? ऐसा संभव नहीं है। संसार में ये संभव नहीं है। जैसे यहां पर हमारी आयु का कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई सीमा नहीं है, इसी प्रकार ये हुई शरीर की बात। और ये आत्मा जिन लोकों में जाती है वहां भी कोई लिमिटेशन नहीं है। स्वर्ग का अपना समय है, तपलोक का अपना समय, वैकुंठ का अपना समय, निराकार का अपना समय, शून्य का अपना समय, नारायण के अंतःकरण का अपना, सबका समय निश्चित है। हाँ, ये निश्चित है कि जैसे नारायण लोक में पहुंच गए तो 2-4 लाख वर्ष की गई, इतना दिन तो वहां रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन आप जानते हो वो समय भी कैसे बीत जाता है। जैसे एक छोटी सी चींटी होती है, उसका भी अपने एक समय होता है, और न जाने वो कितना जिएगी। वो चींटी पैर के नीचे आई, खेल खत्म। अब उसके लिए तो वो 100 वर्ष ही है, उस चींटी के हिसाब से उसका वो समय 100 वर्ष के अनुरूप। इसी तरह आप मनुष्य योनि है, चाहे वो किसी आयु में जाए, हम कहते 100 वर्ष बीत गए, यही तो बोलते हैं। बीतता नहीं है 100, बोलते 100 हो गए इसको। तो प्यारे भगवत भक्तों, सुंदर साथ जी, इस पूरे ब्रह्मांड में का कोई प्रयोजन नहीं है, इसीलिए इसको आवागमन कहा गया है। जाना है और आना है। लेकिन ये जो कथा, सत्संग, तपस्या आदि हम करते हैं तो मन में एक भाव उठता है, क्यों न मैं अखंड मुक्ति को प्राप्त करूं।
क्यों मुझे इस माया में दोबारा आना पड़े। कल आपने यही सुना अंतिम भागवत के अंतिम प्रसंग में, परीक्षित चाहता है मुझे अखंड मोक्ष मिले। काल से मुक्त होने का अर्थ है अखंड मोक्ष। फिर काल में आ गए तो अखंड क्या हुआ। और उससे कोई जवाब भी नहीं दे पाया। तब सुखदेव जी महामुनि के पास बैठता तो सुखदेव जी कहते हैं 7 दिन नियम से व्रत लेकर के बैठो। क्या तुम जिस चीज की अभिलाषा कर रहे हो उसके लिए तुम्हें 7 दिन व्रत लेकर के बैठना पड़ेगा। परीक्षित 7 दिन तक निराहार रह करके और कथा सुनता। जानते हो ये बात, हम लोग खूब आहार लेके कथा सुनते हैं क्योंकि हमें मुक्त होना ही नहीं है। और उसे मुक्त होना बेचारा आहार मुक्त हो, पहले आहार मुक्त हो जाता है। और हम भागवत और विशेष आयोजन होते हैं ना तो साधारण भोजन भी नहीं करते जो घर में करते हैं। बोले दाल रोटी साग तो रोज खावा। अरे कहीं दाल रोटी साग खाने थोड़ी 7 दिन निकाला। मिठाई भी चाहिए, नमकीन भी चाहिए, नाश्ता भी चाहिए, वो भी चाहिए, सुबह से शाम तक चाहिए ही चाहिए। वो ये नहीं बोलता कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए बोलेगा नहीं। अब देख लो ये अंतर है। एक जीवात्मा को मुक्ति चाहिए तो वो बोलता मुझे मुक्ति चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। एक बोलता ये सब चाहिए, मुक्ति मिल तो मुक्ति तो अपने आप मिल जाएगी। पंडित जी आए किस लिए फिर यहाँ पर, मुक्ति का ज्ञान देने तो आए हैं। महामती प्राणनाथ जी महाराज ने इस प्रथम चौपाई को हमें सुना करके ये प्रबोध किया, हे भगवत भक्तों सुंदर साथ जी, पहले अपने आप को पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधो। पहले हम कभी भी अपने आप को पहचानने का प्रयास नहीं करते हैं, हमेशा दूसरे की बात करते हैं। तो कहते हैं ना कि दुनिया में लोग दुखी क्यों है, अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी क्यों सुखी है उससे दुखी है? दुनिया में सबसे अलग ये इतना सुखी क्यों है? अरे भाई वो सुखी है तो तेरे को दुख क्यों हो रहा है भाई? अद्भुत है ये संसार का जीवन। तो हे सुंदर सा जी, महामती जी कहते हैं तू अपने आप को पहचान। दूसरे की तरफ अंगुली मत, एक अंगुली दूसरे की तरफ करता है तो 4 अपनी ओर उठती हैं। तू अपने आप को तो पहचान। बिना आप चीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। अरे तुमने अपनी तो पहचान की नहीं और परब्रह्म परमात्मा को पहचानने के लिए चल पड़े। कल आपने शायद भागवत में बहुत कुछ सुना कि मैं पहले अपने को पहचानू, मैं कौन हूं। सारी भागवत तो इसी पे थी कल, मैं कौन हूं। और मैं पता है आपको, यहां मैं 2 है, एक नहीं है। अपने आप में हम 2 मैं, एक दृश्यमान में, एक अदृश्य में। दृश्यमान में जो ये दिख रहा है, ये पुतला, ये शरीर, ये दृश्य में है। और एक अदृश्य में है जो इस पुतले को चलाता है, हा? वो चेतन जिसके बिना ये शरीर चल नहीं सकता। टॉर्च है आपके पास, उसमें बैटरी डालोगे तब तो लाइट जलेगी। क्या यार सब कुछ है, बल्ब भी लगा है, पूरा एकदम खाका तैयार है, प्रकाश क्यों नहीं आ रहा है? बोले अंदर बैटरी नहीं है। तो उस टॉर्च का जीवन तो वो बैटरी है, बैटरी नहीं तो वो खाका किसी काम का नहीं। ये जो खाका दिखलाई पड़ रहा है ना, इसमें भी एक बैटरी है, वो है चेतन, वो है आत्मा।
तो दो प्रकार से मुझे अपने आप को जानना है। एक, मैं ये जो दृश्यमान है ये कैसे बना, ये कहां से आया, बहुत सरलता से जानना। इतना सरल और साधारण ज्ञान है। देखिए, कान सुन रहे हैं, चैतन्य तो कान सुनेगा क्या? नहीं सुन पाएगा। लेकिन ये कान बना कैसे, कहां से आया ये कान, ये आंखें, ये समूची ज्ञानेंद्रियां, ये समूचा शरीर। अब इसके लिए थोड़ा सा चिंतन कीजिए, इसका कहीं अखंड स्वरूप भी है, अन्यथा ये कैसे बना? इतनी सी बात सोचो, ये सब बना कैसे? कहीं तो इसका अखंड दिव्य स्वरूप है। इसे चेतन आत्मा चलाती है। वो चेतन का स्वरूप क्या है उसे कहते हैं पहले आप पहचानो। वो चेतन, क्या चेतन केवल एक ही जगह में होता है क्या? अंगुली में कांटा लग गया तो दर्द केवल इतनी सी जगह में होता है कि पूरा शरीर एहसास करता है ना? यहां कांटा लगा तो हमें चैन नहीं पड़ता है, बात भी करेंगे तो हमारा ध्यान का है कि कांटा निकलना है। आप बात भी कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, खा भी रहे हो, पी भी रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन आपका आंतरिक ध्यान कि कांटा कैसे निकले। एक कांटे ने पूरे शरीर को, शरीर की मानसिक स्थिति बदल दी। यानी कि आत्मा केवल कोई चीज नहीं है कि एक जगह फिट है, वो समूचे एड़ी से लेके चोटी तक वो चेतन का अपना स्वरूप है। उसका इतनी सी बात, छोटी सी बात, जैसे मेरा ये दिव्य स्वरूप, इसको भी मैं दिव्य ही बोलूंगा। अरे परमात्मा का बनाया तो दिव्य कैसे नहीं भाई? आपने, मैंने तो इसे बनाया नहीं। हम तो एक पेड़ की पत्ती भी नहीं बना सकते, एक चींटी का निर्माण नहीं कर सकते। तो ये जो स्वरूप है ये उसी का बनाया हुआ है। लेकिन इसके चेतन स्वरूप, इसका दिव्य चेतन स्वरूप क्या है वो कहते हैं पहले आप पहचान। तो हे भगवत भक्तों, सुंदर सर जी, पहले अपने आप को पहचानो। मैं कौन हूं, ये स्वरूप कहां से बना, इसका अखंड रूप दिव्य स्वरूप कहां पर है? क्योंकि ये तो मेरे देखते देखते बदलता जा रहा है। पूछो इनसे, पूछो हमसे, है? पूछो छोटे से बच्चे से, क्या वो हमेशा ऐसा रहेगा? क्या वो ऐसे रहेंगे? क्या हम ऐसे रहेंगे? अरे अपनी अगर 1 महीने की फोटो तो हम इनकार करेंगे हमारी नहीं है, उस अगर नाम न लिखा हो ना, बोले आपकी तस्वीर है, कोई कहते नहीं नहीं हमारी तस्वीर तो ये हमारी कहां से आई? हम अपने ही आप को भूल जाते हैं, अपनी तस्वीर को हम जानने के लिए ये हमारी नहीं है, क्योंकि वो स्वरूप तो रहा ही नहीं, वो तो पूरा परिवर्तित हो गया। इसलिए ये जो स्वरूप है वो मिट रहा है, ये मिटने वाला स्वरूप है। तो ये सुंदरता जी भगवत भक्तों, केवल इतनी सी बात जानो, जो नहीं मिटने वाला स्वरूप है उसमें कैसे हम इस मैं को पहुंचाएं। ये जो मैं है दो, ये दो से एक कब होगी? कब ये दृश्यमान स्वरूप अदृश्य में संयुक्त हो करके और अपने दिव्य रूप दिव्य धाम में पहुंचेगी, तब जाकर के इसको अखंड मुक्ति मिलेगी। ये समाप्त, फिर इसमें वापस आना, हम वापस कहां आ रहे हैं? संसार में थोड़ी आ रहे हैं, इस शरीर में वापस आ जाते हैं। अब ये शरीर 84 लाख योनियों के बने हैं, तो ये जीव फिर जाता है, फिर इसमें, फिर उसमें, उसमें आते रहता है। कब अपने चेतन की पहचान होगी, अपने दिव्य रूप को जानेगा, और कब हम इस मैं को उस मैं में ले जा करके समाप्त करेंगे,
जब वो मैं हमें मिल जाएगी और उसमें हम पहुंच जाएंगे, इसको कहते हैं अखंड मुक्ति। बिना पचीने पार ब्रह्म को कौन कहे में जान। ये सुंदर सो जी, अपने आप को पहचाने बिना पर ब्रह्म की पहचान नहीं हो सकती। पर ब्रह्म को जानना है, परमात्मा को जानना है, तो पहले इस मैं को पहचानो। और ये समूची भागवत हो, रामायण हो, या किसी प्रकार की सत्संग हो, सबका लक्ष्य एक ही है, ध्यान रखना। गाय चाहे काली हो, भूरी हो, श्वेत हो, किसी भी रंग की गाय हो, उसका दूध तो काली गाय का काला दूध देती है क्या भाई? चाहे जैसी गाय हो, उसका दूध सफेद ही होता है, निश्चित जान लेना। इस प्रकार से हम चाहे भागवत सुने, रामायण सुने, आपका लक्ष्य अगर आत्मदर्शन है, हर जगह आप उसी आपकी दृष्टि भी वहीं जाएगी। किसी के घर में जा करके आईने में मुख देखोगे तो उस घर वाले का मुंह नहीं दिखेगा, मुंह अपना ही दिखेगा। है कि नहीं? इसके घर में आए तो दर्पण में अगले के घर वाले का मुंह दिखेगा? नहीं दिखेगा, मुंह तो अपना ही दिखेगा। इसी प्रकार आप वाणी सुन रहे हो, दोपहर में भागवत सुन रहे हो, हाँ ये निश्चित है कहीं पूरी तरह से उसमें वही है और कहीं कुछ कुछ वो है, ये निश्चित है। पहली क्लास होती है, एमए की चीजें पहली क्लास में नहीं पढ़ाई जाती है, तो पहली कक्षा की किताबें अपनी होती हैं, एमए की अपनी होती है। एमए वाले को बोलो तो एबीसीडी सीख, अरे मैं एबीसीडी सीखने ले आया हूं क्या? नहीं, ये अंतर है। ग्रंथों में भी ये भी अंतर है, कोई ग्रंथ पूर्ण रूप से ब्रह्म का ही उपदेश करता है और कोई ग्रंथ बहुत कुछ कह के कुछ ब्रह्म की बात कर देता है। कहते सभी है, लेकिन कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। तो अपना लक्ष्य साधिए, अपना एक लक्ष्य बनाना। कल मैंने आपको सुनाया था, गोकर्ण जी ने पूछा था, हे भगवत भक्तों, तुम्हारी कथा सुनने का लक्ष्य क्या है? बोले कुछ नहीं है, आया मैं तो सुनने नहीं, सुन जाओ बड़ा पाचा, क्या मिलेगा उससे सोचो। क्यों? हमको निमंत्रण दिया इसलिए आ गए और सुन लिया और सुन के चले गए, लक्ष्य तो कुछ नहीं है। तो बिना लक्ष्य के जो सुना तो कुछ प्राप्ति नहीं होगी, उल्टे 2-3 घंटे बर्बाद कर दिया। लक्ष्य लेकर के, हाँ मेरा लक्ष्य ब्रह्म की प्राप्ति, मेरा लक्ष्य अपने आप को जानना, मेरा लक्ष्य चेतन को जानना, तो आपकी सदैव दृष्टि वही बनी रहेगी। सदैव अंदर की दृष्टि रहेगी कि ये ब्रह्म के बारे में ये महात्मा क्या बोलते हैं, पंडित क्या बोलते हैं, विद्वान क्या बोलते हैं, वो आत्मा के। और एक मनोरंजन, जो कथा में मनोरंजन करने के लिए भी लोग आते हैं, तो मनोरंजन वाले की दृष्टि वही रहेगी कि कब मनोरंजन वाली बात हो। सबकी अपनी अपनी दृष्टि होती है, जान लेना है। कोई मनोरंजन को ढूंढता है, कोई आत्मरंजन को ढूंढता है, और कोई देखता है कि भगवान सेठ जी बुलाए जानो तो बड़ी 3 घंटा वैसे ही निकालता है, नहीं जाओ तो भाग्य को नहीं आए, तो बेचारा 3 घंटे देखता है कब पूरा हो, वो इसलिए भी बैठता है। सब तरह के लोग होते हैं, ये समझ लेना। लेकिन आपको ये निश्चय करना है कि हम यहाँ पर किस लक्ष्य से बैठे हैं और क्या उस लक्ष्य की प्राप्ति हमें वास्तव में 7 दिन में होगी। ऐसा अगर है तभी तो शुक्रदेव जी ने कहा 7 दिन व्रत ले। व्रत का अर्थ होता है नियम, व्रत का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं होता है, व्रत का अर्थ होता है नियम। तो एक नियम लेकर के हम बैठे, तो उसमें हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होने की संभावना रहती है। तो वाणी चर्चा का समय, थोड़े में कया अति गणा, थोड़े में बहुत जानने का प्रयास करना चाहिए। जितना ज्यादा कहेंगे निकला हुआ मक्खन भी कहीं ऐसा न वापस घुल जाए, तो इतना बहुत है।
चौपाई को दोहरा देंगे। कौन कहे मैं जान्यो, कहे मैं ऐसे जान्यो, आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चीने पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जान्यो, कौन कहे मैं जान्यो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जी। की जियो मैं अर्ज करूं मेरे पिया हम जैसी हम तुम, जैसी तुम मेरा तलप करो तलप जाए, मैं गिवड़ा तो जी तलप